ये वीडियो सेशन क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए सेकंड वीडियो सेशन ट्रिग्नोमेट्री का है। पहले वाले वीडियो जो हमारा फर्स्ट वीडियो सेशन था उसमें हमने रेडियन को डिग्री में, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना बताया था। कुछ और फार्मूले किए थे जैसे L = r थीटा का, या फिर जो पॉलिनोमियल्स के एंगल होते हैं उनको डिस्कस किया था। इस वीडियो सेशन में हम लोग बड़े एंगल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के जैसे हमारे पास 90+ थीटा होता है या 180- थीटा होता है, उसको इवेल्युएट कैसे करते हैं उसको बताएंगे इसमें, जो कि तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, फार्मूले नहीं याद करने पड़ेंगे। तो ये सब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आज के वीडियो सेशन बता रहे हैं। बाकी कुछ एडवांस पार्ट होगा जो नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा। अब इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ हमको आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये हम लोग ने 9th में ही पढ़ा होगा, ASTC होता है। ASTC का मतलब होता है, यहाँ का मतलब A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब हुआ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ऑल आर पॉजिटिव। इसमें आएंगे तो इसमें जो होगा साइन थीटा, कॉसिक थीटा पॉजिटिव, ऑल अदर आर नेगेटिव। यहाँ पे टेन थीटा, कॉट थीटा आर पॉजिटिव एंड ऑल अदर आर नेगेटिव। यहाँ पे होगा कॉस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव एंड ऑल अदर आर नेगेटिव। इसमें क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे हमारे पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ हैं सब पॉजिटिव होती है। यहाँ पे साइन और कॉसिक की पॉजिटिव होंगी, बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग 4 फंक्शंस रह गए, जिसमें कि हमारे पास कॉस थीटा आएगा, सेक थीटा आएगा, टेन थीटा आएगा, कॉट थीटा आएगा, वो नेगेटिव होंगे। यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी हमारे पास सेक, साइन, कॉसिक, सेक, कॉस नेगेटिव होंगे। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी हमारे पास साइन, कॉसिक, टेन, कॉट नेगेटिव होंगे। तो ये तो हमारे पास क्वाड्रेंट्स का हो गया। इसको अब जब हम आगे पढ़ाएंगे तो उसमें और समझाते आएंगे इनका मतलब क्या है। इसके बाद दूसरा हमको क्या याद रखना पड़ता है, दूसरे में हर एक क्वाड्रेंट्स के एंगल मालूम होने चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें एंगल 0 to 90 होते हैं, या कह सकते हैं 0 to π/2। इसका एंगल होता है हमारा 90 to 180, या बोल सकते हैं π/2 to π। ये होता है 180 to 270, या बोल सकते हैं π to 3π/2। ये होता है 270 to 360, या इसको बोल सकते हैं 3π/2 to 2π। ये लाइन 0 की भी कंसीडर की जाती है और 360 की भी कंसीडर की जाती है। ये लाइन जो होती है π/2 की होती है या 90 की होती है। ये लाइन होती है पाई की होती है या फिर 180 डिग्री की होती है। ये वाली लाइन जो होती है 3π/2 कह सकते हैं या फिर 270 कह सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ हमको याद में रखनी पड़ती हैं। जब अभी हमने कहा ना, अभी जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो इनकी इंपॉर्टेंस बताते जाएंगे। इसके बाद तीसरा एक कॉन्सेप्ट और याद रखना पड़ता है, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा रहता है, इसमें एंगल π- थीटा या कह सकते हो 180- थीटा। इस क्वाड्रेंट में π+ थीटा या 180+ थीटा। इसको थर्ड क्वाड्रेंट में -π+ थीटा और -180+ थीटा भी लिखते हैं इसको अब जब जिसमें एग्जाम्पल करेंगे समझा देंगे मतलब क्या है इसका। इसको 2π- थीटा या 360- थीटा या माइनस थीटा भी लिखते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमको एंगल किस फॉर्मेट में दिया गया है। अभी एग्जाम्पल में इसको भी क्लियर करेंगे कि इन सब चीज़ों का मीनिंग क्या होता है। अब हमको एक बेसिक फार्मूला याद रखने हैं साइन, कॉस और टेन के। जैसे साइन 90n ± थीटा, ये क्या होता है
ये प्लस माइनस साइन थीटा होता है इफ एन इज इवन, और प्लस माइनस कॉस थीटा होता है इफ एन इज ऑड। साइन 90 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इफ एन इज इवन, प्लस माइनस कॉस थीटा इफ एन इज ऑड। ऐसे ही सेम कॉस के लिए होता है, सेम टेन के लिए होता है। 90 एन प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस थीटा इफ एन इज इवन, प्लस माइनस साइन थीटा इफ एन इज ऑड। इसके बाद 10 के लिए भी सेम, 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस टेन थीटा इफ एन इज इवन, और प्लस माइनस कॉट थीटा इफ एन इज ऑड। अब जो प्लस माइनस यहां पे लिखे हुए हैं, अभी हमको समझा रहे हैं इनका मतलब क्या होता है। जैसे बहुत सारे फार्मूले तुम लोग ने भी याद किए होंगे, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उनको याद रखने की बहुत ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत याद रखोगे तो एग्जामिनेशन में आसानी पड़ती है, अदरवाइज नहीं याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे साइन 90 प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन 90 इंटू 1 प्लस थीटा हो गया ये। तो ये नंबर जो है, ये नंबर क्या हुआ, ये नंबर हमारा हो गया ऑड, ये नंबर हमारा आ गया ऑड। तो जब ऑड होता है तो साइन का कॉस में चेंज हो जाता है। अभी फॉर्मूला लिखा था ना, साइन वाला चेंज हो जाता है कॉस में, अब ये कॉस में चेंज हो गया। अब ये हमको डिसाइड करना पड़ता है कि ये 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो क्वाड्रेंट डिसाइड करने के लिए क्या होता है, अभी तुम लोग को बताया, ये 90 का होता है पूरा 90 का। तो 90 प्लस थीटा यहाँ पे आएगा, 90 प्लस थीटा 90 के बाद कुछ बढ़ाया गया है, तो 90 के बाद कुछ बढ़ाया गया है तो 90 प्लस थीटा हो गया। तो 90 प्लस थीटा हो गया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अगर बहुत बड़ा एंगल होगा तो भी हम लोग 90 में डिवाइड कर लेते हैं, तो 90 में डिवाइड कर लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना साइन देखा जाएगा, कॉस से मतलब नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बताया था अभी, साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ लग जाएगा पॉजिटिव साइन। तो क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ऐसे अगर इसमें जाए साइन 90 माइनस थीटा, तो वही सेम चीज़ बिल्कुल, साइन 90 इंटू 1 माइनस थीटा। अब साइन इसमें क्या हो गया, फिर से 1, ये ऑड हो गया। ऑड का क्या होता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस थीटा। अब 90 माइनस थीटा तो 90 से कम करना है, तो यहां तक 90 हो गया। अब 90 से कम करना तो 90 माइनस थीटा, तो यहां तो सारे पॉजिटिव होते, तो ये वाला साइन भी पॉजिटिव होगा, प्लस हो गया। ऐसे ही ऐसे मान लो करना हो, साइन 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 में सबको ब्रेक करते जाओ। ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे 2 अब हो गया इवन, ये हो गया इवन। अब इवन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, साइन का साइन रखते हैं। इवन में हर एक फंक्शन का वही रहता है। अब 180 माइनस थीटा कहां पे आएगा, 290 है, तो एक 90 ये हो गया और एक 90 ये हो गया। 2 बार 90 था, वैसे भी 180 मालूम है, अदरवाइज 290। एक 90 यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक 90 यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो 2 इंटू 90। और इसके बाद कुछ घटाया गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा सेकंड में आ जाएगा। और सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। ऐसे अगर हमको यह करना हो, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा करना हो, तो अब क्या हो जाएगा, फिर से वही साइन 90 इंटू 2
हमेशा 90 में चेंज करना, ध्यान रखना। तो 90 इंटू 2, तो ये 2 फिर से इवन हो गया, तो साइन का साइन रहेगा। अब क्या हुआ, एक 90 ये हुआ, एक 90 ये हुआ, तो 180 हो गया। हमेशा 90 से चेंज देख लिया करो, एक क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 का होता है। अब 180 में कुछ जोड़ा गया तो 180 प्लस थीटा कहाँ आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। तो साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब इससे हमको करना है साइन 270 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा, साइन 90 इंटू 3 माइनस थीटा। ये ऑड हो गया, तो साइन का कॉस हो जाएगा। अब एंगल चेक करना है, 270 का मतलब 390, एक 90, 290 और 390, 270 से थोड़ा कम, तो इसमें आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना, इसको नहीं देखते हैं, साइन देखते हैं जो यहाँ पे लिखा होता है। तो साइन का साइन थीटा का थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली जैसे देखेंगे साइन 270 प्लस थीटा, तो कितना होगा, साइन 90 इंटू 3 प्लस थीटा। फिर से ये ऑड हो गया, ऑड में क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। अब क्वाड्रेंट फिर से चेक कर लो, 390, एक 90, 290, 390 और उसके थोड़ा सा ज़्यादा, तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव। तो साइन ऑफ 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, तो साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, साइन 90 इंटू 4, ये इवन हो गया, तो साइन का साइन ही रहेगा, माइनस थीटा है, माइनस थीटा। अब हमको देखना 490, एक 90, 290, 390 और 490, 490 हो गए, और 490 से थोड़ा कम है, तो 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस लगा दिया। तो इसी तरीके से हमारे जितने भी वैल्यूज़ हैं, हम लोग के जो फार्मूले हम लोग को याद करने पड़ते हैं, अगर चाहें तो हम बिना लर्न किए हुए इनको आसानी से कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में कभी गलती नहीं होगी, और ये सब ओरल हो जाता है, दिमाग में कर सकते हो। जैसे साइन 180 प्लस कॉस 180 प्लस थीटा करना है, तो दिमाग में आ जाएगा 90 इंटू 2, तो कॉस का कॉस रहेगा, और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो ये हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, एकदम से तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पर हमको एक भी फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, और एग्जामिनेशन में कभी गलती नहीं होगी। स्टूडेंट की जो नॉर्मली गलती होती है इन फार्मूलों में, वो एग्जामिनेशन में फार्मूले में किसी में माइनस लगा देते हैं, किसी में प्लस लगा देते हैं, कहीं साइन का कभी कॉस कर लेते हैं, कभी कॉस का साइन कर लेते हैं, ये सब गलत करते रहते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। अब इनके ऊपर बेस हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। अब इसके ऊपर बेस एग्जाम्पल्स, जैसे अब लिखा हुआ है cos x इज इक्वल टू -3/5, cos x इज इक्वल टू -3/5, देन फाइंड ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अगर यहाँ पे cos x की वैल्यू -3/5 दी गई है, तो हमको बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फाइंड आउट करने हैं, एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इन द थर्ड क्वाड्रेंट्स। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमको क्या करना है, पहले ये देख cos x इज इक्वल टू -3/5, माइनस वगैरह नहीं देखा जाता, सिंपल देखो 3/5 है। एक ट्रायंगल बना लो,
कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 3/5 हो जाएगा। माइनस का ध्यान नहीं रखना है, माइनस से कोई मतलब नहीं। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आ जाएगी 4 वैल्यू, पाइथागोरस करेंगे तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी, तो वैल्यू 4 मार्क हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो हमने जो भी ASTC बताया था उसको ध्यान में रखना है चीज़ों को, ASTC। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें tan थीटा जो है वो केवल हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो sin थीटा, sin x बोलेंगे यहाँ पर, sin x होता है P/H, तो कितना हो जाएगा 4/5, और sin निगेटिव होता है इसलिए निगेटिव। यहीं cosec लिख दो, cosec x इज इक्वल टू -5/4। अब cos x निकालोगे, cos x हमारा वैसे लिखा ही है, अब तो निगेटिव होता है, 3/5 B/H होता है ये। इसके बाद sec x इसी का रिवर्स हो जाएगा। tan x जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कितना हो जाएगा 4/3। तो ऐसे cot x इसका कितना हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पर निगेटिव लिखा है या पॉजिटिव लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर निगेटिव पॉजिटिव देखना नहीं है, हमको सीधे करना है। अगर यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट ना लिखा होता तो फिर हमको 2 बार आंसर करना पड़ता है, एक सेट ये बनता और एक सेट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का बनता। अगर यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट मेंशन कर दिया गया था, अगर वैसे नॉर्मली मेंशन होता है, अगर मेंशन ना होता तो एक सेट ये पूरा लिखते हैं और दूसरा सेट हम फिर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लिखते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है। दूसरा एग्जाम्पल, if cot x is equal to -5/12, if cot x is equal to -5/12 and theta and x lies in the second quadrant, in second quadrant, then find other 5, then find other 5 angle, 5 functions। तो वही सेम चीज़, हमको फिर से निगेटिव नहीं देखना। निगेटिव क्या है, सिंपल सा, यहाँ पे cot x इज इक्वल टू क्या होता है, cot x इज इक्वल टू होता है B/P, तो हो जाएगा 5/12। पाइथागोरस इस्तेमाल करेंगे तो पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा 13। अब सेकंड क्वाड्रेंट लेना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पर है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल हमारा साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स होता है P/H, तो 12/5 प्लस का, कॉसेक एक्स 5/12, सॉरी ये साइन एक्स 12/13 और कॉसेक एक्स 13/12। tan x क्या हो जाएगा, नेगेटिव होता है, तो tan x हो जाएगा 12/5, तो cot x हो गया -5/12, को भी नेगेटिव होता है। cos x सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव होता है, तो 5/13 और sec x -5/13, sec x -13/5। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बाकी एंगल्स फाइंड आउट करने के। नेक्स्ट एग्जांपल, if cos theta is equal to -1/2 and theta lies between pi to 3π/2, then find the value of 4 tan square theta minus 3 cosec square theta। इसकी वैल्यू बतानी है। अभी हमने पाई 3π/2 से बताया किस क्वाड्रेंट में क्या लाई करता है। अभी ये किया था हमने जस्ट इसके पहले वाले में, ये 0 to π/2 होता है शुरुआत में, स्टार्टिंग में, इसीलिए इसको बता दिया था पूरा। ये π/2 to पाई होता है, ये पाई टू 3π/2 होता है और ये 3π/2 to 2π होता है।
तो यहाँ पाई टू 3π/2 दिया है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट पे हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। अब की बात थर्ड क्वाड्रेंट ना लिख के एंगल लिख दिया यहाँ, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट्स हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बना लो, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, 1/2, तो ये हो गया √3। अब √3 हो गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो tan थीटा हो गया √3/1। और cosec थीटा कितना हो गया, cosec थीटा नेगेटिव होता है, cosec थीटा हो गया 2/√3। अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब ये 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 cosec स्क्वायर थीटा हम लगा दो इसको, 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 cosec स्क्वायर थीटा, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2/√3 होल स्क्वायर, तो हो गया 4 × 3 माइनस 3 × 2/3, तो हो गया 4 3 या 12 माइनस 2, द वैल्यू इज 10। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 4 माइनस होगा, तो ये वैल्यू 8 आएगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे साइन ऑफ -315, तो इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा होता है, साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा हो प्लस कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉसिक ऑफ माइनस थीटा, ये हो जाता है माइनस कॉसिक थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, सेक थीटा, और कॉट ऑफ माइनस थीटा। ये वैल्यू जो हमने अभी लिखी थी फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से कर लेते हैं। जो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज होती हैं माइनस थीटा की वैल्यू, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक नेगेटिव पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो लिख दिया है हमने। अदरवाइज फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब माइनस साइन ऑफ -315 लेना है, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन 315। अब क्या 315 को हमको कन्वर्ट करना पड़ता है 90 की फॉर्म में। सबसे पहले हमको 90 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब जैसे 315 तो छोटा एंगल है, लेकिन इसको बता दे रहे कैसे करते हैं। 315 को 90 से डिवाइड कर दो, 93 ज़ा 270, ये हो गया 45। तो अब इसको कैसे लिखोगे, माइनस साइन 90 × 3 प्लस 45, ये ऑड नंबर, तो साइन का कॉस हो गया, कॉस 45 और कॉस 45। अभी ये वाला नेगेटिव चल रहा है, जो यहाँ वाला नेगेटिव, अभी हमने इसका नेगेटिव नहीं देखा है। अब साइन का एंगल क्या होगा इसमें, 3 बार 90 है, तो 190, 290, 390, और इसके आगे गया है, तो यानी कि ये साइन 315 इसमें आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका साइन देखेंगे, साइन का ये नेगेटिव लगा, इससे मतलब नहीं, ये पहला नेगेटिव है। अब साइन 315 का साइन फिर से नेगेटिव हो गया, तो कितना हुआ ये, cos 45, और cos 45 की वैल्यू 1/√2। ये हमको वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, जो 10th क्लास में याद की थी। हर एक 0 से 90 तक के सभी एंगल्स की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। सेकंड एग्जांपल, साइन ऑफ -1125, तो साइन तो वैसे ही माइनस वाला बाहर आ जाएगा। अब 1125 को 90 से डिवाइड कर लो, तो 190, ये आ गया 22, 5, और ये 2 टाइम्स
45, तो 12 टाइम्स गया, तो इसको लिख सकते हो माइनस साइन ऑफ 90 इंटू 12 प्लस 45। ये इवन हो गया तो साइन का साइन रहेगा। अब देखना है कि एंगल क्या होगा इसका। तो यहाँ तो वैसे बताए दे रहे हैं, लेकिन हमेशा 4 पाई का एक क्वाड्रेंट होता है, मतलब 490 का एक क्वाड्रेंट होता है। तो 490 का एक क्वाड्रेंट है तो 1290, तो 3 बार पूरा क्वाड्रेंट घूम जाएगा। अगर कोई भी 490 से मतलब 4 बार 90 आए, अगर उससे कम आता तो हम लोग बना लेते हैं। अगर 4 बार 90 से ज़्यादा है तो 490 का एक पूरा होता है, एक 190, 290, 390, 490, तो 490 का एक हो गया। इसके बाद 890 का सेकंड हो गया, और फिर 1290 का थर्ड हो गया, और इसके बाद 45। तो साइन ऑफ 1125 हमारे पास फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लौट आएगा। तो जब भी बड़े एंगल दिए गए हों तो हमेशा ध्यान रखो 4 से डिवाइड कर लिया करो उसको, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो बचे, जैसे यहाँ 12 लिखा था तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो अगर चाहो तो इस तरीके से बना लो सर्किल, एक 490 का एक सर्किल होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर वापस आ गया। फिर से एक बार रिपीट किए दे रहे हैं, 190 तो ये 490 होगा, 490 यहाँ पर हो गए। इसके बाद फिर घुमाया, ये 890 हो गए, फिर घुमाया तो ये 1290 हो गए, और इसके बाद थोड़ा सा एंगल 45 ज़्यादा तो 45 यहाँ आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया फिर से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही साइन रहेगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, माइनस साइन 45। तो ये वैल्यू कितनी होगी, -1/, कॉसिक 390। कॉसिक ऑफ 390, तो वही सेम कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई कर दे इसमें। कॉसिक 90 का 390 4 से डिवाइड करेंगे और 90 से, तो आ जाएगा 4, बच गया 30। तो कॉसिक 90 इंटू 4 प्लस 30, 490 हो गए, 490 पूरे। अब इसमें आ जाएंगे 30 डिग्री। तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, कॉसिक 30, और कॉसिक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2। इसका एग्जाम्पल है नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 19 पाई अपॉन 3, 19 पाई अपॉन 3। तो अब इसमें क्या करेंगे, 10 19 इंटू 180 अपॉन 3, इसको फाइंड आउट करोगे तो आएगा 10 1140, 10 1140 आएगा। अब 10 1140 को फिर से 90 से डिवाइड कर लो, 1140 एक बार करेंगे 90 2 टाइम्स। बाकी अभी बहुत सारे वेस आएंगे, इसको हम 2 इंटू 90 करके निकाल लेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अभी बेसिक सीखो इसमें। तो होगा 10 90 इंटू 12 प्लस 60, ये इवन, तो 10 का 10 रहेगा। अब 12 बार 90 हो गया है, तो 490 का एक सर्किल होता है, 4 8 12 से थोड़ा ज़्यादा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और 1060 की वैल्यू होती है √3। तो 1090 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू √3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, साइन -11 पाई/3, तो क्या साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है 11 इंटू 180 अपॉन 3। इसको कैलकुलेट करोगे आएगा साइन 11 इंटू 180 अपॉन 3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 60, और ये हो गया माइनस साइन
660। अब 660 को 90 से डिवाइड कर लो। 660 डिवाइडेड बाय 90, तो कितनी बार डिवाइड होगा ये? 660 90 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो आ गया माइनस ऑफ साइन 90 इंटू 7 प्लस 30। ये फिर से ऑड हो गया, ऑड का साइन का कॉस हो जाता है। अब देखना है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। 7/90 है तो 490 यहाँ पे हो गए, 590, 690, 790, 790 यहाँ पे हो गए, और इससे बाद थोड़ा सा ज़्यादा है तो यहाँ क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। 660 यहाँ पे आ गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, इस साइन का साइन, ये जो यहाँ पे लिखा है इसका देखना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हम ये वैल्यू लेके चल रहे हैं इसका साइन देखा जाता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। तो ये कितना हो गया? कॉस ऑफ 30, और कॉस ऑफ 30 की वैल्यू √3/। नेक्स्ट एग्जाम्पल, cos of 510 into cos of 330 plus sin of 390 into cos of 120, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें वही 90 से डिवाइड करते जाओ, तो 510 को 90 से डिवाइड करेंगे, cos 510 को 90 से डिवाइड करें तो 5 बार डिवाइड होगा और 60 आएगा। ये हो जाएगा cos ऑफ 90 इंटू 3 प्लस 60 प्लस साइन ऑफ 90 इंटू 4 प्लस 30, और हो जाएगा cos ऑफ 90 इंटू 1 प्लस 30। अब जो कॉन्सेप्ट वही पीछे बताया उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे, तो 5 यानी माइनस हो गया, सॉरी कॉस का साइन हो गया। अब हमको देखना है कि इसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो 5 बार है तो यहाँ पे 5 बार देखो, यहाँ नीचे बनाए दे रहे हो, तो 490 ये हो गए, और 5th 90 यहाँ पूरा हुआ, और 5th 90 से थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पे एंगल हो गया ये 510। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है। इसके बाद ये वाला कॉस ऑफ ये 3 इंटू 90 ऑड है तो ऑड का साइन हो जाएगा यहाँ पर, और 90 के 3 तो 390 और प्लस थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये हो गया 330। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का साइन चेक करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। इसके बाद इसमें आ गए 90 प्लस 90 इंटू 4 तो 490 यहाँ पर हो गए और थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये एंगल कितना हो गया? इस जगह पे हो गया 390। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस रहते हैं, इवन है यहाँ पर, इवन का साइन की साइन रहेगा और बाकी फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। इसके बाद इसमें आएंगे 1/90 और थोड़ा सा आगे तो ये 120 हो गया। सेकंड अब ऑड नंबर है, ऑड नंबर का साइन हो जाएगा यहाँ, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा दिया। अब सभी वैल्यू हमको मालूम है, cos 60 की वैल्यू होती है -√3/2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस लग जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया माइनस का 3/4 और माइनस का 1/4 इज इक्वल टू -4। ये माइनस साइन पहले ले लिया बाहर,
तो यहाँ पे ये जो माइनस साइन था, इस माइनस साइन को पहले बाहर लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, tan ऑफ -225 cot ऑफ -405 माइनस tan ऑफ -765 इंटू कॉट ऑफ 675, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले जो निगेटिव वगैरह लगे वो उनको बाहर कर लो, इसके बाद फिर 90 मिनट ब्रेक कर लेंगे। tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, tan ऑफ माइनस थीटा इसको प्लस किए लेते हैं, और ये तो कॉट पॉजिटिव था इसलिए कॉट को पॉजिटिव ही रखा। अब सबको 90 में ब्रेक करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो उसको प्लस किए ले रहे हैं। 10 90 इंटू 2 प्लस 45, ये हो जाएगा कॉट 90 इंटू 4 प्लस 45 प्लस ये हो जाएगा 10 को 90 में करेंगे तो 9 से डिवाइड कर लिया करो, तो कितना हो जाएगा। अब 9 8 या 72 होता है, तो 90 इंटू 8 प्लस 45, और ये हो जाएगा इंटू कॉट और 90 इंटू 3 90 इंटू 7 प्लस 45, ये सब वैल्यूज़ आ गई। अब इसमें से हम कोऑर्डिनेट नहीं बना रहे हैं, सीधे सीधे हम यही बता दे रहे हैं, क्योंकि पहले वाले कई क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट बता चुके हैं। ये 90 इंटू 2 यानी सेकंड कोऑर्डिनेट क्रॉस करके थर्ड में आएगा, और थर्ड में हमारा 10 क्या होता है, इस बनाए दे रहे हैं एक बार फिर से समझ में आ जाएगा। 90 इंटू 2 290 हो गए, इसके बाद यहाँ पर आ गए तो 225 हो गया। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव 45, इसके बाद 490 पूरे हो गए और फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव होते हैं, कॉट 45, दोनों इवन थे इसलिए सिंबल नहीं चेंज होगा, ये भी इवन था ये भी इवन था, कोई साइन चेंज नहीं होगा, मतलब कोई भी साइन का कॉस या कॉस का साइन नहीं होगा। प्लस अब 90 इंटू 8 करेंगे तो 490 890, और इसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा तो यहाँ पे हो गया 765, ये भी इवन नंबर है तो 10 का 10 रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। इसके कॉट वाले में 790 है, 490 790 और उससे थोड़ा ज़्यादा, तो ये हमारे पास आ गया 675। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है कॉट थीटा निगेटिव होता है, तो माइनस कॉट यहाँ लिख माइनस कॉट 45। आप सबकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1, कट के कितना आ जाएगा 0। If ABCD are the vertices of quadrilateral, if ABCD are vertices of quadrilateral, then prove sin A plus B plus sin C plus D इज इक्वल टू 0। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है तो क्वाड्रिलेटर के जितने भी एंगल का सम होता है वो 360। ये हमने जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने बताया है कि कहते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटर में पॉलीगन के एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फार्मूला है। तो क्वाड्रिलेटर के एंगल 360 होते हैं पूरे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल 360 माइनस सी प्लस डी। अब जो क्वेश्चन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं वैल्यू, साइन ऑफ 360 माइनस सी प्लस डी,
और साइन ऑफ सी प्लस डी। ये हो गया साइन ऑफ, इसको लिख सकते हो 90 इंटू 4 माइनस ऑफ सी प्लस डी। अब 90 इंटू 4 ये इवन हो गया तो साइन का साइन रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट से थोड़ा कम है, 490 यहाँ पर हो गए और इसके बाद थोड़ा सा कम हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस डी। फोर्थ क्वाड्रेंट 4 बार 90 घूमने से थोड़ा सा कम हो गया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ सी प्लस डी और ये प्लस ऑफ सी प्लस डी इज इक्वल टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, if ABCD is a cyclic quadrilateral, ABCD is cyclic quadrilateral, then proof cos A plus cos B plus cos C, cos A plus cos B plus cos C प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 0। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम पाई होता है। सिंपल क्वाड्रिलेटर का पहले क्वेश्चन किया तो उसमें चारों एंगल का सम 360 होता है। यहाँ पे अपोजिट एंगल मतलब 1 प्लस सी, ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 एंड बी प्लस डी इज इक्वल टू 180। ये सब 9th-10th में पढ़ाया जाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसका अपोजिट एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो अब इसमें बस हमको इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। यहाँ पर हमारे पास C इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस ए, और यहाँ से B इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस, कोई भी ले सकते हैं, C ले लें या B ले लें, कोई भी एंगल से। अब जो यहाँ पे फार्मूला जो हमको क्वेश्चन दिए गए उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। कॉस ए ऐसे रख दिया, बी की वैल्यू कॉस ऑफ 180 माइनस डी प्लस सी की वैल्यू कॉस 180 माइनस ए और डी की वैल्यू ऐसे रख दी। ये कितना हुआ, कॉस ए को कॉस ए रखा दिया, कॉस इसको हो गया 2 इंटू 90 माइनस डी, ये भी हो गया कॉस ऑफ 2 इंटू 190 इंटू ए माइनस ए, ये तो कॉस ए रहेगा। ये 2 इंटू 90 में से कुछ घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इवन है इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, प्लस अब ये भी सेकंड क्वाड्रेंट तो यहाँ भी निगेटिव आ जाएगा, कॉस ए इवन है इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, और प्लस कॉस डी। तो ये क्या, कॉस ए माइनस कॉस डी माइनस कॉस ए प्लस कॉस डी, ये सब आपस में कैंसिल होके 0। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा इसी में क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री का आगे वाला पार्ट करेंगे।